श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ चतुर्थोध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशितज्ञाना दुरुत्तैर्मर्मपस्पृशुः। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांग पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भक्त सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, भगवान कहने लगे, वेदाह मंतर मन सिप्सितम ते ददामि यद्दत दुरवापमन्यहि सत्वे पुरा विश्व सृजाम वसूनाम मत्सिद्धिकामेन वसो तो यष्टः। मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल पाद्यकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है।
तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं, तथा स्वत्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्र को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में ही पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध है और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समस्त समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार परम पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधु के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उससे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर्हति यत भी विष्णुर भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णि कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना भय रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर
शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बदरिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि प्रभु की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परमधाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से व्यूहल होकर रोने लगे। उसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्याय विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री शुक उवाच द्वारिद्युन्नद्या ऋषभाकुरुणां मैत्रेयमासीन मगाधबोधं छत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्ध पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर पूछने लगे। विदुर जी ने कहा, भगवन, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण भगवान से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की थी, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं और फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रष्ठित होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप मुझे समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि ने लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को
जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। दुजबर उन विश्वकर्ता स्वयंभुव श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवन, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं, तथा जब ये मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवन, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुख का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय भगवान, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ बात विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स एवं भगवन पृष्ठ छत्रा कौशारी बिरमुनि पुंसाम निश्रेय सार्थेन तमाह बहुमानयन। जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी इच्छा की बात पूछी है, अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री हरि भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है,
वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ सोई थीं। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य अनुसंधान करने वाली शक्ति है। कार्य कारण रूपा माया है। कार्य कारण रूपा माया माना गया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट किया। वह मिथ्या अज्ञान नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। सूक्ष्म रूप से स्थिति प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिससे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हुई, तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उसमें दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उसके विकृति होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे कि देव नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापो पशमातपत्रम यन्मूलकेता यतयोजसोरु संसार दुखम बहिरुच्छित्पन्ति। देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए क्षत्र के समान है, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन
अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्यों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मा जी की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप कृपा है, अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इति तामसां स्वशक्तीनां सतीनाम समित्यय सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां
निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्व के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्टता को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्व के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप में अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्व का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मा शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का, 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं, इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव है तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कुक्रिल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। और हृदय से एक प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। विराट पुरुष का पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश बागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। उसी प्रकार जब विराट देह में आँखें प्रकट हुईं, तब उसमें अपने अंश नेत्रेंद्रियों के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। किसने? लोकपति सूर्य भगवान ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर विराट पुरुष विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट पुरुष के शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ।
उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली का आनंद अनुभव करता है, खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई। उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु रिदान पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए। उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। इसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त करता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुणी की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में, तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण जैसे भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभिस्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से जब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान ने चरणों से सेवावृत प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही है। जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के
धर्म अन्य पुरुष के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये चार वर्णों अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से विशुद्ध चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अब व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित माया महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावी को भी मोहित कर देती है, मोहित कर देने वाली है। इसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।